तो कैसे हो मेरे दोस्तों? स्वागत है आपका एडीपी एजुकेशन में। और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर लाइट को, जिसके अंदर अपन रिफ्लेक्शन वाला पार्ट देख रहे थे। अपन ने रिफ्लेक्शन में बेटे बेटे वाली चीजें निपटा दी थी। सर बेटे बेटे वाली चीजें यानी रे डायग्राम्स वगैरह, ये सारी चीजें छोटी मोटी चीजें है ना। आज अपन पापा लोग वाली चीजें देखेंगे इसके अंदर। सर पापा लोग वाली चीजें क्या होती हैं? देखो पापा लोग वाली चीजें क्या होती हैं। साइन कन्वेक्शन। दिक्कत आती है आपको? बिल्कुल आती है। मिरर फॉर्मूला डर लगता है सर इससे तो बहुत ज़्यादा। आज अपन निपटा देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे, क्वेश्चंस एकदम ऐसे देखेंगे, अप्रोच सिखाऊंगा कि क्वेश्चन लगाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन को भी कवर करेंगे। सर इससे भी बहुत डर लगता है, इसको भी आज निपटा देंगे। और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे और लास्ट पे अपन सीखेंगे कि मिरर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना सबसे पहला टॉपिक है साइन कन्वेंशन। सर साइन कन्वेंशन का क्या मतलब है? देखो अभी क्या है ना, मैं तुम्हें मिरर फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर मैं कभी कभी बोलूंगा कि ऐसे मिरर नेगेटिव इमेज, नेगेटिव साइड है, इमेज पॉजिटिव साइड है। अब तुम समझोगे कैसे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से आया, है ना। तो मैंने एक ना साइन डिसाइड कर दिया, यानी तुम्हारी कन्वेंशन के लिए साइन डिसाइड करके रख दिए कि अगर मैंने इमेज इस साइड आई तो तुम्हारा साइन नेगेटिव होगा, इस साइड आई तो पॉजिटिव होगा। ऐसी चीजों को अपन बोलते हैं साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन यानी अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए जो अपन ने साइन को डिसाइड करके रख दिया है ना, उस चीज को अपन बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब इसको लेते कैसे हैं? देखो इसको ना अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस सिस्टम पे लेते हैं। तुमने देखा है कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम जो तुम छोटे में बिल्कुल करते आ रहे हो, ये लाइन गई तो ये होती है वाई एक्सेस, और ये लाइन होती है अपनी एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स होता है पॉजिटिव, यहाँ होता है नेगेटिव। ऊपर जाते हैं तो वाई पॉजिटिव और नीचे जाते हैं तो वाई नेगेटिव। तो इसी बेसिस पे अपना है साइन कन्वेंशन। सर कैसे? समझाता हूँ। देखो वही बात है, इस साइड एक्स पॉजिटिव, इस साइड एक्स नेगेटिव, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। तो साइन कन्वेंशन भी कुछ नहीं है, मैं इसी कार्टेशियन सिस्टम पे ना अपना मिरर रख दिया करूंगा। सर इससे क्या हो जाएगा? अब देखो, जो ये वाली साइड है ना मिरर की, ये वाली, दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। हाँ ये वाली साइड। तो अब ये साइड जो भी आएगा वो कौन सी साइड होगी? माइनस एक्स, है ना। ऊपर जो भी जाएगी वो कौन सी साइड होगी? प्लस वाई, यानी प्लस में इमेज होगी। इस साइड वाली नेगेटिव में जाएगी। जहाँ पे जो भी इस साइड वाली चीजें होंगी वो कैसी होंगी? पॉजिटिव। और इस साइड वाली कैसी होंगी? नेगेटिव। अरे सर ये तो आपने बहुत ईजी कर दिया। इससे तो मैं जहाँ पे जो भी चीज बनेगी उसको मैं ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव बोल सकता हूँ, और नीचे बनी तो नेगेटिव बोल दूंगा। बहुत सही सर। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जो भी अपन ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे ना, हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे आएगा। ठीक, मिरर की लेफ्ट साइड पे ही ऑब्जेक्ट रखेंगे जो भी रखेंगे। देखो सेकंड रूल हमसे ये कहता है कि जो भी डिस्टेंस होगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी अपनी एक्स एक्सिस के, है ना, एक्स एक्सिस के जो भी पैरेलल होगी डिस्टेंस, वो हमेशा पोल से मेजर की जाएगी। जैसे कि ये अपनी ऑब्जेक्ट यानी ये अपनी दीदी खड़ी है और ये अपना पोल है, तो दीदी की डिस्टेंस अब जहाँ है ना, ऐसे जाएगी दीदी की डिस्टेंस, यहाँ भी कुछ होगी, मान लो 10 मीटर है ना। तो ये अपन पोल से मेजर करेंगे कि पोल से 10 मीटर है। ठीक। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखें? तो अपन को पता है इस साइड अपन नेगेटिव लेंगे, इस साइड अपन पॉजिटिव, तो यानी दीदी 10 मीटर नेगेटिव में खड़ी है, अंधकार में है दीदी। तो ये वही बात है कि डिस्टेंस जो भी होगी ना लेफ्ट ऑफ पोल, यानी कि पोल से जो भी लेफ्ट साइड डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि माइनस एक्स इस साइड आएगा, माइनस वाली डायरेक्शन इस साइड है। और जो डिस्टेंस टू द राइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि प्लस वाली साइड उस साइड है ना। ये देखो पोल ही अपना, यहाँ से अपन अगर डिस्टेंस लेंगे तो कैसी होगी? नेगेटिव। और अगर इस साइड होगी तो डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव। ओके। ओके। अब देखो आगे वाला रूल तो बिल्कुल ही चिंदी है कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस मेजर्ड होगी परपेंडिकुलरली अबव प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऐसे, ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे आएगी, है ना। तो उसको अपन पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। तो अपन को तो पहले से ही पता है ना कि ये वाली साइड प्लस वाई होती है और ये वाली साइड माइनस वाई, है ना सर। ये तो बहुत ही चिंदी चीज है ना। तो अगर जो भी डिस्टेंस ऐसे लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो डिस्टेंस ऐसे लेंगे नीचे की साइड वो हमेशा नेगेटिव होगी। सर ये तो बहुत ही इजी था, हो गई, क्योंकि मैंने पढ़ाया है। अब ना ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, ठीक है, कि क्या फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। ठीक है सर, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, आपने बोला है तो बहुत अच्छे से याद करेंगे। ठीक है।
तो भाइयों और उनकी बहनों, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ गई है। अपन एक्चुअल में पढ़ने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला वही है जिसको देखकर आप ऐसा कुछ बोलते हैं कि मेरे को चक्कर आने लगा है, क्योंकि ये आपको टफ लगता है कहीं ना कहीं। लेकिन आज अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, पहले उन सबको समझ लेते हैं, उसके बाद मिरर फॉर्मूला पे आते हैं। कि देखो क्या है ना, स्फेरिकल मिरर में जो डिस्टेंस होती है ना ऑब्जेक्ट की पोल से, यानी कि जहां पे अपनी वो दीदी खड़ी होंगी, ठीक है, और यहाँ पे अपना मिरर होगा पोल के साथ, है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू बोलेंगे। सेम इनकी जो इमेज बन रही होगी ना, उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे, ठीक है। और जो भी प्रिंसिपल फोकस से ना जो भी डिस्टेंस होगी पोल के साथ प्रिंसिपल फोकस की जो भी डिस्टेंस होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी थी, मेरे को हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फाइनली ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला, 1/v+1/u इक्वल्स टू 1/f। तो v मैंने आपको बता दिया कि पोल से क्या, इमेज की डिस्टेंस, और u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, और फोकस की डिस्टेंस फ्रॉम पोल से उसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर, ठीक है। कैसे ठीक से याद कर, बिल्कुल ठीक से याद कर, ठीक है। तो फाइनली अगर अपन ने एक फॉर्मूला देख ही लिया है, तो अपन क्वेश्चन भी लगा के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लगाने की अप्रोच क्या है, क्वेश्चन को पहले आधे आधे में तोड़ के पढ़ा करो। जैसे कि इफ अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं इससे क्या समझ पा रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको अपन ने कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन का तुम डायग्राम बना पाओ, तो ये कैसे बनेगा। अपन ने सबसे पहले ले लिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये इसका आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट, यानी अपनी दीदी आ गई, और ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का। अब बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका, 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, अब इस चीज को आइडेंटिफाई करो, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, और ये अपने को 60 सेंटीमीटर दिया है। अब बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज बता दो। अरे वाह, ठीक है, ये तो अपन ने क्वेश्चन ब्रेक कर लिया। तो अपन को u कितना दिया है, -10। -10 क्यों सर, अरे मेरे बच्चों, यहाँ पे मैंने बोला ना कि यहाँ पे अपन नेगेटिव लेंगे, यहाँ अपन पॉजिटिव लेंगे। तो दीदी किस साइड खड़ी है, नेगेटिव साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, -10, ठीक है। उसके बाद इनने अपन से क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ इमेज पूछी है ना। तो यानी अपन को v तो निकालनी है, ठीक। और अपन को इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, लेकिन फोकल लेंथ नहीं दिया। सॉरी यार, ये तो चीटिंग हो गई, इनने अपन को फोकल लेंथ नहीं दी, अपन कैसे निकालेंगे। अरे मेरे भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है ना, एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने तेरे को, कौन सा, कि f इज इक्वल टू r/2 होता है ना। तो फोकल लेंथ अगर अपन को निकालनी है तो r/2 कर दो, यानी 60/2 कर दिया, और वो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। अरे वाह सर, अपने पास f आ गया, अपने पास u आ गया। अब क्या है, अपन को तो मिरर फॉर्मूला लगाना है। मिरर फॉर्मूला तो मेरे को बहुत अच्छे से याद कराया था आपने, है ना, कोमल आंटी से बोल के। क्या होता है, 1/v+1/u इज इक्वल टू 1/f। हाँ सर, तो डाल दो इसकी वैल्यू, है ना। तो 1/v तो अपन को निकालना है ना। u की वैल्यू -10 थी, लिख दो। फोकल लेंथ अपन ने अभी निकाली थी 30, वो भी लिख दो, ठीक है। तो अब ये वाली कैलकुलेशन तो मेरे हिसाब से आप कर ही लोगे, इतने भी बालक नहीं रहे हो ना आप। क्या होगा देखो, 1/v तो इसी साइड रख देंगे, 1/30 की साइड ये वाला इस साइड आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का 1/10, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, कर दो, एलसीएम ले लो, और आंसर आ गया आपका 7.5 सेंटीमीटर। ये यूनिट लगाना मत भूलना, बोर्ड्स वाले मार्क्स काट लेंगे। सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अब देखो मैं कैसे क्वेश्चन बनाता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन तो मैं फुर्ती में कर लूंगा। क्या बोल रहा है ये, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है सर, एक ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर का, उसको अपन ने कॉन्वेक्स मिरर के पास रख दिया है, कुछ कितने 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और फोकल लेंथ भी दी है। अरे वाह सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब क्या बोलते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन इज प्लेस्ड दैट अ शार्प फोकस कैन बी ऑब्टेन्ड। कुछ तो गद्दारी की है आपने इधर। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। बेटा फंस गए। देखो, इसके लिए ना तुम्हें मैग्निफिकेशन सीखना पड़ेगा, है ना, जो कि मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक। चीटिंग 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 करता है तू सर। देखो पढ़ते हैं उसको भी। तो अपन पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है ना, क्या होता है ये मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या है ना, कि आपका ये ऑब्जेक्ट है ना, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है,
इसके कंपैरिजन में आपको कितनी बड़ी इमेज मिल रही है इस ऑब्जेक्ट की या फिर कितनी छोटी इमेज मिल रही है इस ऑब्जेक्ट की, उस चीज को बोलेंगे मैग्निफिकेशन, है ना। और इसको अगर अपन को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है, ठीक है। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको बहुत ही ऐसे कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। और देखो मैग्निफिकेशन का ना एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस का v बाय u। इधर v क्या होता है, v होता है इमेज की डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। और जो अपना u होता है ना वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। तो एक फॉर्मूला मैंने पढ़ लिया था मैग्निफिकेशन का, क्या, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ लिया माइनस का v बाई u। सर क्या इसका कॉम्बिनेशन करके कुछ आ सकता है, बिल्कुल आएगा, अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके बेसिस पे ये सेम चीज लग रही होगी उसमें, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से याद कर लो, ठीक है सर। अब देखो कुछ और बेसिक बेसिक चीजें समझ लो जिससे मैं तुमको क्वेश्चन करा पाऊँ, तो मैं ऐसे कंफ्यूजन ना हो ये एकदम से वो कैसे गया। तो देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है, कौन सी, मैग्निफिकेशन और साइज ऑफ इमेज की, ठीक है। तो अगर मैग्निफिकेशन अपना 1 के इक्वल आ गया ना, तो मान मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट और ऑब्जेक्ट बराबर है, ठीक है। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आया तो हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक। और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन बनाया तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है सर, आगे समझ में। सेम यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन अपना नेगेटिव आया ना तो इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। ओके सर, आगे समझ में। अब क्या करेंगे, अपन करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो देवी और सज्जनों, ये आ चुका है आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारी अंग्रेजी लिखी है तो पढ़ते हैं इस अंग्रेजी को। क्या बोल रहे हैं, एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेजेस, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। अच्छा रियल बोला है, यहाँ पे तुम लोचा कर जाओगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बोल रहे हैं इमेज कहाँ लोकेट होगी, ओके। यानी इनने अपन को एम दिया है और क्या दिया है, यू दिया है, वी पूछ रहा है। ओ सर, इस टाइप का तो आपने मेरे को अभी कोई फॉर्मूला पढ़ाया था। हाँ पढ़ाया तो था सर, कौन सा, क्या फॉर्मूला था वो, ये वाला था ना शायद, माइनस का वी बाई यू। अपने पास एम है, अपने पास यू है, वी निकालना है। अरे वाह सर, हल निकल जाएगा। रुको, मैग्निफिकेशन कितना दिया है, 3, यू कितना दिया है, यू की दिया अपन को 10, अरे वी तो निकालना है, पुट कर दूंगा। अरे मेरे बेटा इतनी भागम दौड़ क्यों है, देख मैग्निफिकेशन दिया तो 3 टाइम्स है, लेकिन क्या दिया है उसमें, रियल इमेज। और रियल इमेज पे मैग्निफिकेशन कैसा होता है, माइनस, ठीक है। दूसरी चीज, यू तेरे से बोली तो है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, और नेगेटिव साइड रखा है, माइनस का 10 हो जाएगा ये भी। अरे हाँ सर, बोल तो आप सही रहे हो। अब निकालना है तेरे को भी, अब रख इसमें वैल्यू, एम इज इक्वल टू माइनस का वी बाई यू, वी निकालना है ना, माइनस का v इज इक्वल टू एम इंटू यू, ठीक है सर। माइनस का v, m मेरे पे माइनस का, ये भी मेरे पे माइनस का 10, कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा, 30, हो गया। हाँ सर, लेकिन ना माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये v वाला माइनस भी था और साथ में यूनिट आएगी, तो ये माइनस का 30 सेंटीमीटर आंसर होगा इसका करेक्ट। सर ये क्वेश्चन तो कहीं देखेला लगता है बेटा, ये वही क्वेश्चन है जिससे मैंने भी तुम्हारा थोड़ी देर पहले काटा था। ओ, अब देखो सर मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को, करो। देखो क्या बोल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको अपन ने प्लेस कर दिया कहाँ पे, 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। फोकल लेंथ बोली 18 सेंटीमीटर, सर कॉनकेव मिरर तो यानी फोकल लेंथ तो माइनस में आएगी। अरे वाह मुन्ना, तू तो सीखने लगा, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, ठीक है। स्क्रीन बी प्लेस्ड एट अ शार्प फोकस्ड इमेज। अच्छा शार्प फोकस्ड इमेज ऑब्टेन करनी है, और बोल रहे हैं फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अरे सर थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है, और थोड़ा तो मैं भी बोलूँगा कि है, ज़्यादा चीज़ें पूछ ली है, लेकिन देखो अपन तो अपने बेसिक्स पे रहेंगे। तो अपना पहला बेसिक क्या है, मिरर फॉर्मूला,
क्या कहता है अपन से मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है सर। अब क्या है ना, इसमें मेरे को बोला है क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो मेरे को दी है कितनी, 27 सेंटीमीटर, लेकिन ये कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, नेगेटिव साइड। अरे वाह, तू तो यार पढ़ने लगा है अब मेरे दोस्त, है ना। तो ये तो मेरे पे है, फोकल लेंथ भी मेरे पे है। हाँ सर, मैं v निकाल सकता हूँ, v नहीं है मेरे पे। अरे वाह सर, ये निकाल देते हैं। ठीक है, निकाल देते हैं। 1/18 बराबर 1/-27 प्लस 1/v। हाँ सर। तो अब देखना, काटा पीटी तो अब बेटा तुम लोग कर लो, ये ना मेरे बस की चीज़ें नहीं है। तो v कितना आएगा, माइनस का 54 सेंटीमीटर। सर आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट कैसे है? बेटा प्रैक्टिस करने लगोगे, जब तुम जेई का पेपर लिखोगे ना, ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत। मत लिखना जेई का पेपर वैसे तो। चलो, उसके बाद अपन से क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर स्क्रीन इज प्लेस्ड दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। अच्छा, ठीक है। और उस पर पूछा है साइज ऑफ इमेज। अपन ने डिस्टेंस तो निकाल ली, कितने डिस्टेंस पे अपन को चाहिए, अब साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो साइज ऑफ इमेज कैसे आएगा, ये तो मेरे को कुछ मैग्निफिकेशन वाला झोल लग रहा है। हाँ, मैग्निफिकेशन वाला झोल ही होगा। क्या होगा, मैग्निफिकेशन मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। और मैंने एक चीज और बोली थी, जे इक्वल होता है माइनस के वी बाय यू के। वी की वैल्यू मेरे पे है, यू की वैल्यू मेरे पे है। हाँ सर है तो। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन को दिया है 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। हाँ सर दिया है, तो लेकर कर दो बेटा। एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बोला है, 7। और यहाँ पे माइनस, माइनस का क्या है अपना, पहले से माइनस का 54। और यू कितना था, माइनस का 27। अरे सर, ये तो कट रहा है ना। हाँ भाई कट तो रहे, तो ये तो 2 हो गया, और ये माइनस से माइनस भी कट गया, कट तो गया। तो एच आई की वैल्यू कितनी आ गई सर, लगाओ कितनी आएगी, बोलो बोलो कितनी आएगी, बोलो बोलो बोलो, जल्दी 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 जल्दी। एच आई की वैल्यू आएगी 14 सेंटीमीटर। अरे वाह सर, आपने तो कर लिया। देखो सर ने तो कर लिया, लेकिन सर ने एक गलती कर दी। क्या कर दी, जे ऑलरेडी माइनस था और जे भी अपना माइनस में आया था, तो एक माइनस सर खा गए ना, तो ये आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। ये गलती एग्जाम में नहीं करना। ठीक है सर। अब देखो, माइनस में अगर मैंने बोला था अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन आए तो इमेज कैसी बनेगी, नेचर क्या होगा इमेज का, रियल एंड इनवर्टेड। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन था, मैं तो यूं ही डर रहा था। हाँ, तो क्वेश्चन से डरना थोड़ी ना होता है भाई। चलो, अब जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको अपन अच्छे से करते हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर हाई है। ठीक है सर, 2 सेंटीमीटर हाई है, और वो प्लेस किया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। अरे अरे सर, ऑन के मिरर लिखा है, यानी कि 16 सेंटीमीटर में छलावा है, ये तो माइनस का 16 सेंटीमीटर होगा। हाँ। और क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, अरे सर यहाँ पे रियल आ गया, और ये प्रोड्यूस कर रहा है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर भी छलावा है, ये माइनस होगा, क्योंकि रियल का मेरे को पता है, ये माइनस आएगा। ठीक है। अब पूछ रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ओ, फोकल लेंथ पूछ ली। सर कॉनकेव मिरर तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही आएगी। हाँ ये भी है, तो मैं लिख लूँ सर मेरे पे क्या क्या है। हाँ लिखना। तो सबसे पहले तो मेरे पे है हाइट ऑफ इमेज, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। दूसरा मेरे पे है यू है, कितना है, माइनस का 16 सेंटीमीटर। तीसरा मेरे पे रियल इमेज बना रही है ना, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का ये भी आएगा। ठीक है सर। अब मेरे को सर समझ में नहीं आ रहा कि कौन से फॉर्मूले से रिलेट करूँ। देखो, एक फॉर्मूला है ना अपने पास, कौन सा, एच आई बाय एच ओ बराबर माइनस का ई बाय यू। हाँ सर, ये सही बोले आप, लगा दो भाई। सर लेकिन इसमें कैसे लगेगा, मेरे पे वी तो है ही नहीं। हाँ ये तो सही बोला तूने, तेरे पे वी नहीं है। तो इसको ना तू ऐसे लिख दे, माइनस का वी बराबर
क्या हो जाएगा, एच आई बाई एच ओ इंटू यू। अच्छा सर, इससे मैं v की वैल्यू फाइंड कर लूंगा? हाँ, तो इससे v की वैल्यू फाइंड करेगा। ठीक है सर, कर लेता हूँ। तो वैल्यू तो डालनी है, क्या है, एच आई कितना है, 2 सेंटीमीटर। एक मिनट, अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अरे भाई, एच आई अपना क्या होगा, 3 होगा ना, रियल इमेज बोला है, और ये ऑब्जेक्ट होगा। सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दी। क्या सर, पूरा मूड खराब कर दिया, सॉरी ना। ठीक है, और हाइट ऑफ क्या है अपने पास, ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज है -3, हाँ ठीक। उसके बाद बोला यू, यू कितना है, यू है -16। अच्छा सर, ये तो मैंने काट दिया। कितनी बार काटेगा भाई पता, 8 बार हो जाएगा सर। ठीक है, ये हो गया माइनस माइनस, है ना, यहाँ पे माइनस का भी चल ही रहा था। ये हो जाएगा 24, और वी की वैल्यू आ जाएगी सर -24 सेंटीमीटर। हाँ, बहुत सही। सर मेरे पे वी आ गया, मेरे पे यू है, अब मैं फोकल लेंथ नहीं निकाल सकता क्या? निकाल सकता है भाई, और वही करना है तेरे को अब। ठीक है सर, निकालता हूँ। तो मैं क्या लगाऊंगा, मेरे पे जो मेरे पास ब्रह्मास्त्र है ना, जिससे तुम लोग डरते हो, अब तो नहीं डरूंगा सर, अब तो आपने बहुत अच्छे समझा दिया, मिरर फॉर्मूला। हाँ, तो ये क्या होता था, 1/f=1/u+1/v। यू की वैल्यू तेरे पे है -16, वी की वैल्यू तूने अभी निकाल ली, एफ की वैल्यू तेरे को फाइंड करनी है। ये हो गया तेरा होमवर्क। ठीक है, करके आना, और कमेंट में लिखना है इसका आंसर। जिसका सही आंसर होगा उसको मैं कर दूंगा पिन। ठीक है। हाँ, तो एक बार अपने लिए तालियां, क्योंकि तुमने पढ़ लिया मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला तुम्हें लगने लगा लप्पू सा, क्योंकि कुछ नहीं है, वो झिंगोर सा मिरर फॉर्मूला है, उसमें होवे कछु है ना। सिंपल सी बातें जिनसे तुम डर जाते हो, है ना। तो अब अपन पढ़ेंगे फाइनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, और इसके बाद अपना मिरर फॉर्मूला और पूरा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, यानी अपन मिरर्स को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि प्लेन मिरर जो होंगे ना, वो हमेशा प्रोड्यूस करेंगे वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस। और वो कैसी इमेजेस होंगी, हमेशा सेम साइज होंगी ऑब्जेक्ट के। यानी कि यार प्लेन मिरर ने कोई ऐसे इमेज प्रोड्यूस करी है जैसे अपना कोई ऑब्जेक्ट है, टी 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 टी, ऐसा कोई है एलियन। ठीक है, तो सेम बनेगा। ठीक है, और सेम साइज का बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो होंगे ना, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि अपना ऑब्जेक्ट तो है टी 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 टी, इमेज बन रही है टी 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 टी, छोटी सी, है ना। और इसका उल्टा हो जाएगा, देखो अपना कॉन्केव मिरर। कि कॉन्केव मिरर जो होगा ना, हमेशा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा, इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करेगा, और एनलार्ज्ड करेगा। ठीक है, एनलार्ज्ड, यानी कि ये अपना ऑब्जेक्ट टिंगू सा, और ये बना रहा है, अरे 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 चला गया, ये अपना ऑब्जेक्ट, और ये बना रहा है टी टी टी, इतना बड़ा, है ना। तो ये था तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। फिर से पढ़ लेते हैं कि प्लेन मिरर क्या होगा, हमेशा प्रोड्यूस करेगा वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर होगा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज। और कॉन्केव होगा तो वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज। ठीक है, जब भी उसको फोकस के बहुत पास रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका लेक्चर समाप्त। थैंक यू, बने रहे हमारे साथ, एडीपी एजुकेशन आपके साथ है। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आई हो, कुछ अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, गुड बैड, कोई भी रिव्यू आपका, आप बता दो हमें, हम उस पर काम करेंगे और आपको बेटर रिजल्ट देंगे। ठीक है, अभी हम भी नए हैं तो हम भी सीख रहे हैं। आपकी जो भी कुछ हो आप आराम से हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर काम कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं फिर से। ठीक है।